सोशल मीडिया शुरू में बहुत रोमांचक लगता है। सब कुछ शेयर करना, अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे पल दिखाना अच्छा लगता है। लेकिन जैसे जैसे तुम इस दुनिया का हिस्सा बनते हो, तुम्हें एक बात समझ में आती है कि हर चीज़ जो तुम लोगों के सामने लाते हो उसका एक मूल्य होता है। और ये मूल्य सिर्फ टिप्पणियों या आलोचना का नहीं होता, बल्कि तुम्हारी अपनी चीज़ों के मालिक होने का भी होता है। जो चीज़ तुमने अपने लिए अनमोल रखी थी, तुम्हारे एहसास, तुम्हारी यादें, तुम्हारी छोटी खुशियाँ, वो सब पल भर में सबकी हो जाती हैं। मुझे याद है जब मैंने सोशल मीडिया शुरू किया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे मशहूर होना है। मेरे लिए एक स्वाभाविक क्रम था। मैं मोटिवेशनल कंटेंट बनाता हूं तो मुझे स्वाभाविक लगा कि मैं अपना काम और अपना सफर यूट्यूब पर शेयर कर सकता हूं। लेकिन जब मैंने पहली बार अपनी जिंदगी के कुछ छोटे पल शेयर किए तो मुझे एहसास हुआ कि लोगों की सोच अलग होती है। हर किसी का अपना नजरिया होता है और हर किसी का निर्णय भी। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी उपलब्धियों का मूल्य लोगों की नजर में अलग अलग हो जाता है। एक और बात जो मैंने सीखा वो ये है कि सोशल मीडिया पर लोग तुलना में ही जीते हैं। अगर तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होता है तो कुछ लोग सच्चे दिल से खुश होंगे, लेकिन कुछ लोग मन में बुरा सोचेंगे। ये इंसानी स्वभाव है। ईर्ष्या, तुलना और हीन भावना हर किसी के भीतर होती है। और जैसे ही तुम अपनी जिंदगी का कोई हिस्सा शेयर करते हो, तुम असल में अपनी कमजोरी दुनिया के सामने रख देते हो। तुम्हारे एहसास, तुम्हारी मुश्किलें, तुम्हारी उपलब्धियां, इन सब पर लोग अपनी राय बनाएंगे और तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता बचता है, स्वीकार करना। मुझे याद है एक समय मैंने अपने भाई को जबरदस्ती व्लॉग बनाने में शामिल किया। उसने 2-3 बार कोशिश की, लेकिन उसे कैमरा पसंद नहीं था और वो परेशान हो जाता था। मगर मुझे लगता था कि सब अपने भाइयों को दिखा रहे हैं, सब अपने परिवार की बातें शेयर कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं। उसके बाद मुझे समझ में आया कि हर इंसान का अपना एक आरामदायक दायरा होता है। तुम सोशल मीडिया पर जितने भी खुले हो, तुम्हारे अपने प्रियजनों का स्थान भी मायने रखता है। और जैसे ही तुम उनका स्थान कम करते हो, वैसे ही तुम अपनी चीजों का मालिकाना हक भी खो देते हो। यह मालिकाना हक सिर्फ चीजों का नहीं होता, भावनाओं का भी होता है। जब तुम अपनी जिंदगी का कोई अनमोल पल, कोई व्यक्तिगत अनुभव या कोई याद शेयर करते हो तो तुम उस पर लोगों की राय स्वीकार कर लेते हो। तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा इरादा और तुम्हारी कहानी, इन सब का अर्थ लोग अपने हिसाब से निकालते हैं। तुम्हारी निजी जिंदगी, तुम्हारी मुश्किलें और तुम्हारी उपलब्धियां, ये सब एक कहानी बन जाती है और तुम्हारे नियंत्रण से बाहर चली जाती हैं। और जब तुम नियंत्रण खो देते हो, तब तुम्हारे पास बस ये उम्मीद बचती है कि शायद नतीजा अच्छा हो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। मुझे एक और बात समझ में आई कि जब तुम सोशल मीडिया पर आते हो तो तुम्हारे मन में हमेशा एक दबाव रहता है कि हर चीज बिल्कुल सही दिखे, हर पल लोगों तक पहुंचे और हर पोस्ट पर टिप्पणियां व प्रतिक्रियाएं आए। जब तुम निजी रहते हो तब तुम सच में उस पल में मौजूद रहते हो। तुम आनंद लेते हो, जश्न मनाते हो, बस अपनी खुशी के लिए। छोटी सी गाड़ी खरीदना, परिवार के साथ जश्न मनाना, ये सब पल तुम्हारे लिए बहुत ही कीमती होते हैं। लेकिन जैसे ही तुम इन्हें साझा करते हो, लोग तुलना करने लगते हैं, राय देने लगते हैं और तुम्हें अपनी ही उपलब्धियों पर संदेह होने लगता है। तुम सोचते हो शायद मैंने कम किया, शायद मैं पर्याप्त नहीं हूं, शायद मुझे और कुछ करना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सब मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक था। सोशल मीडिया और सार्वजनिक जीवन में रहना एक जिम्मेदारी है। तुम्हारे पास जितनी भी प्रतिभा और मेहनत है, वो सब लोगों की नजरों में होती है और लोग उसका आकलन करते हैं। तुम्हें पता होता है कि कोई चीज तुम्हारे लिए कितनी अनमोल है, लेकिन दूसरों के लिए शायद उसका वही महत्व ना हो। और ये सामान्य है, क्योंकि इंसान हमेशा तुलना करता है, निर्णय लेता है और कई बार आलोचना भी करता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी भावनाएं गलत हैं, तुम्हारी कहानी गलत है या तुम्हारी खुशी का मूल्य कम है। बस इसका ये मतलब है कि जब तुम सबके सामने आते हो तब तुम्हारे ऊपर हमेशा एक नजर रहती है। हाँ, हर चीज का अर्थ अलग अलग ढंग से निकाला जाता है। एक और उदाहरण मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे कुछ कंटेंट क्रिएटर दोस्त हैं जो अपनी निजी जिंदगी शेयर करते हैं, जैसे शादी, ब्रेकअप या तलाक वगैरह। जब उन्होंने अपनी कहानी साझा की तो लोगों ने तुरंत अपना निर्णय बना लिया। लोग अनुमान लगाते हैं, अपनी थ्योरी बनाते हैं और कभी कभी उनका व्यक्तिगत अनुभव पूरी तरह से गलत तरीके से समझा जाता है। फिर वो लोग अपने अनुभव समझाने और सही साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आमतौर पर लोग नहीं मानते। तुम सच भी बता दो, लोग फिर भी अपनी कहानी बना लेते हैं और ये संघर्ष तुम्हारे लिए मानसिक रूप से थकाने वाला होता है। तुम सोचते हो कि क्या ये शेयर करना सही था, क्या मुझे ये करना चाहिए था, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सोशल मीडिया का हिस्सा है, पब्लिक होने की कीमत। मुझे ये भी समझ में आया कि आज के समय में प्राइवेसी एक बड़ी विलासिता है। जब तुम निजी रहते हो, तुम असफल होते हो, तुम सफल होते हो, तुम अपनी उपलब्धियां मनाते हो, कोई तनाव नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। तुम्हारे पल तुम्हारे होते हैं और तुम उन्हें बस अपने लिए आनंदित करते हो। सोशल मीडिया में चाहे तुम छोटे हो या बड़े, तुम्हारे हर पल पर बाहरी दबाव होता है। तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी उपलब्धियां, तुम्हारे एहसास और तुम्हारी खुशी सार्वजनिक आलोचना के लिए खुले हैं। और ये जिम्मेदारी के साथ साथ एक कीमत भी है, मानसिक शांति की, प्राइवेसी की और कभी कभी खुशियों की भी। मैंने ये सीखा कि कुछ शेयर करना जरूरी नहीं है। तुम्हारे निजी पल, तुम्हारी व्यक्तिगत उपलब्धियां, तुम्हारी मुश्किलें, ये सब तुम्हारे नियंत्रण में होना चाहिए। ये तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, तुम्हारे लिए अनमोल है और तुम्हारे लिए खुशी लाता है। और अगर तुम चाहो तो तुम इन्हें किसी बाहरी स्वीकृति के बिना भी आनंदित कर सकते हो। सोशल मीडिया का जादू और खतरा यही है कि ये तुम्हें जोड़ता है, प्रेरित करता है और आगे बढ़ने में मदद करता है, लेकिन साथ ही तुम्हारी निजी जगह, तुम्हारे एहसास और तुम्हारी मालिकाना हक को जोखिम में डाल देता है। और ये सबक मैंने अपने जीवन में अनुभव करके सीखा है कि तुम्हारे हर चुनाव का परिणाम होता है। जब मैंने अपनी जिंदगी के कुछ पल शेयर किए तो मुझे पता नहीं था कि उनका प्रभाव क्या होगा, लेकिन अब अनुभव के साथ मैं पूरी तरह कह सकता हूं कि प्राइवेसी, मालिकाना हक और अपनी जिंदगी
ज़िंदगी पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। तुम्हें खुश रहना चाहिए, सफल रहना चाहिए, तुम्हारे लिए चीज़ें महत्वपूर्ण और मूल्यवान होनी चाहिए, ये सब तुम्हारे नियंत्रण में होना चाहिए। अगर तुम शेयर कर रहे हो तो खुशी से शेयर करो, लेकिन ये उम्मीद मत रखना कि हर कोई सराहना करेगा, समझेगा या समर्थन करेगा। मैं चाहता हूं कि तुम ये समझो कि सोशल मीडिया पर होना, सार्वजनिक जीवन में होना एक चुनाव है। तुम अपनी सीमाएं निर्धारित कर सकते हो, अपनी प्राइवेसी बनाए रख सकते हो और अपनी मानसिक शांति की रक्षा कर सकते हो। तुम्हारे पल अनमोल हैं, तुम्हारे एहसास अनमोल हैं और तुम्हारी यात्रा भी अनमोल है। अगर तुम्हें लगता है कि ये सार्वजनिक रूप से शेयर करने योग्य है तो खुशी से शेयर करो, अगर नहीं तो निजी रूप से आनंद लो। तुम्हारी खुशी का माप लाइक या टिप्पणियों से नहीं होता, बल्कि तुम्हारे अनुभव से होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारे एहसास, तुम्हारी मुश्किलें और तुम्हारी उपलब्धियों का मूल्य तब है जब तुम उन्हें सच में महसूस करते हो। सोशल मीडिया या सार्वजनिक निर्णय इसे तय नहीं करते। तुम्हारे लिए अनमोल पल तुम्हारे लिए होते हैं और तुम उन्हें किसी अपेक्षा के बिना आनंदित कर सकते हो। तुम्हारे लिए सफलता तुम्हारे प्रयासों से तय होती है, तुम्हारी खुशी तुम्हारे अनुभवों से तय होती है, किसी के टिप्पणियों से नहीं। ये समझो कि प्राइवेसी एक सच्ची विलासिता है और सोशल मीडिया और सार्वजनिक जीवन के साथ ये विलासिता खो सकती है। तुम्हारे पल अनमोल हैं, तुम्हारे एहसास अनमोल हैं और तुम्हारी खुशी भी अनमोल है। अगर तुम चाहो तो निजी रूप से आनंद लो, अगर शेयर करना है तो खुशी से शेयर करो, लेकिन ये उम्मीद मत रखना कि हर कोई समझेगा या समर्थन करेगा तुम्हारा। सोशल मीडिया एक साधन है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी खुशी हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में होनी चाहिए। और यही सबसे महत्वपूर्ण सबक है जो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से सीखा है।